नमस्कार, राजधानी तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो खुरई विधानसभा से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो चुनाव है, अभी का चुनाव है, घोषणाएं तो बहुत हुई हैं भूपेंद्र जी। अभी मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव लड़ने की, मतलब बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और लोकतंत्र में चुनाव होते ही विकास के लिए है और विकास हो हमारा नारा है। गरीब कल्याण महाअभियान, उस नारे को लेकर हम लोग विकास में आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज अकेले मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो ये जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हमारे यहाँ गरीबी की दर धीरे धीरे कम हो रही है। तो चुनाव विकास के लिए होते हैं और इसलिए विकास के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं और विकास पर ही लड़ेंगे। इस बार ऐसा क्यों हुआ कि केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको भी चुनाव में उतारा गया है? देखिए, कोई भी हो, चाहे केंद्र का मंत्री हो, चाहे राज्य का मंत्री हो, चाहे कहीं का मंत्री हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी का काम करना सबकी जिम्मेदारी है और इसलिए पार्टी के काम से सब लोग जाते हैं। हम लोग भी कहीं दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं, जब यहाँ होते हैं तो बाकी जगह के कार्यकर्ता आते जाते। तो जब एक पार्टी है, हम सब कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेदारी। मतलब माना जाए तो जो चुनाव है, पार्टी मतलब बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, कोई एक चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो कमल का फूल ही चेहरा होता है और उसी पे चुनाव। और हमारे पार्टी में ऐसे, आज मोदी जी अभी कल आया है तो वर्ल्ड में रैंकिंग में नंबर 1 है सबसे लोकप्रिय नेता में। तो मोदी जी जैसे नेता हमारे पास हैं, शिवराज जी जैसे मुख्यमंत्री हमारे पास, सब तरह के जितने एक अच्छे से अच्छे नेता वो सब भारतीय जनता पार्टी में। तो जितना कचड़ा है वो कांग्रेस में। तो अभी ये मान के चले कि जो 2018 की विधानसभा थी, जो केंद्रीय मंत्री हो या सांसदों को टिकट दिए गए हैं, तो वहाँ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी सीटें थी जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनावी रणनीति से हम बात करें तो चुनावी रणनीति की दृष्टि से हर सीट जीतना हमारा लक्ष्य है और जब हमारे बड़े नेता किसी स्थान से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में हम लोगों को चुनावी लाभ मिलता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। तो अभी तो ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे बुंदेलखंड में, और इसमें देखेंगे एक आपका भी बड़ा चेहरा है। तो ये सारी सीटें जो हैं आप प्रभावित करते हैं, तो जो लोग हैं तो काफ़ी चेहरों के साथ, ताकत के साथ, जो 2003 के विधानसभा चुनाव थे उसमें इस टीम ने काम किया, तो वही माने ये पूरी टीम वही की वही है क्या? देखिए, लगभग हम देखें तो मध्य प्रदेश में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन पार्टी में हुआ है और अब जो पीढ़ी काम कर रही है वो चौथी पीढ़ी के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आगे की पीढ़ी काम करेगी। तो ये तो एक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई अभी तक, क्या कारण है? क्या देख रहे हैं आप, क्यों नहीं आई अभी तक घोषित नहीं की? उनने तो कारण बताया कि वो कराए दिन चल रहे हैं, जो चलते हैं उनमें करते नहीं। आप क्या मानेंगे, इसको इतनी लेट क्यों की उन्होंने? कांग्रेस जो है इस समय टूटी है, बिखरी है। कांग्रेस में ना कोई नेता है, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं, ना कांग्रेस के पास संगठन है और इसीलिए चुनाव पूरे अभियान में कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है, पिछड़ गई। आज जहां आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम हो रहे हैं, सभाएं हो रही, दौरे हो रहे, सब चीजें हो रही और कांग्रेस का प्रत्याशी तय नहीं हुआ। हमारे यहाँ 2 महीने पहले प्रत्याशी अनेक जगह हम लोगों ने घोषित कर दिए। कांग्रेस के पास चूंकि प्रत्याशी नहीं है और वो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे तो जो फिर उसमें से तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से फिर प्रत्याशी लाएंगे, तो कांग्रेस तैयार ही नहीं हो पाई और चुनाव सामने आ गए। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ तक पहुंच गई
अभी तो कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस ढूंढना पड़ेगी कि है कहाँ। खुरई में तो ढूंढनी पड़ेगी। ड्यूरी से जो कांग्रेस में थे गुड्डा पटेरिया जी, उन्हें ज्वाइन की, उनको टिकट दिया गया, उन पे विश्वास क्यों जताया गया ऐसा? जनता चाहती थी कि पार्टी इनको लड़ाए चुनाव, कार्यकर्ता जनता, तो उस आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया और उनकी साफ सुथरी जो इमेज है और वो विधायक के नाते भी अच्छा काम उन्होंने किया है और इस कारण से पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। आपने बात की कि कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, जिले में बताएंगे कोई नेता है कि आपकी नज़र में कांग्रेस में अभी? तो देखिए, कांग्रेस में जिले में क्या, प्रदेश में और देश में ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले राहुल गांधी की पत्रकार वार्ता हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हार रही, राजस्थान में हार रही, छत्तीसगढ़ में हार रही, सब जगह। तो कांग्रेस में ऐसे नेता है जो कुछ जिनको पता ही नहीं है, जो जमीन से जुड़े ही नहीं। अच्छा, खुरई विधानसभा की बात करें तो यहाँ सबका जो पूरा एमपी की जो नज़र है, पब्लिक की, सभी की, कि खुरई से कौन खड़ा होगा, ऐसा क्यों? देखिए, पिछले साल भर से खुरई में कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ रही है, 1 साल से। अनेक लोग आए, घूमे, हफ्ता 10 दिन, उन्होंने देखा कि यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, तो जाके फिर उन्होंने मना कर दिया। तो अभी भी खोज चल रही है और वो जब तक खोजेंगे तब तक चुनाव हो जाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ था, जो गुड्डू राजा हैं, उन्हें भी कांग्रेस ज्वाइन की है कि उनको खुरई से चुनाव लड़ाया जाएगा, और बड़ा आपने देखा होगा वायरल वीडियो हुआ था, आपके नाम को लेके हुआ था वो। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अब कांग्रेस किसको लड़ा रही, किसको नहीं लड़ा रही, कौन लड़ रहा नहीं लड़ रहा, ये हम इस बारे में बोलना ठीक नहीं है। पर कुछ कांग्रेस के लोगों से हमारी बातचीत भोपाल में मिल गए थे, तो हमने पूछा था कि आप सुन रहे थे चुनाव लड़ रहे हो, कुछ कांग्रेस के नेता थे, तो बोले भैया वहाँ हम गए थे, हमने सर्वे कराया तो पता चला कि जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि मध्य प्रदेश में कोई भी नेता नहीं है आपके खिलाफ में, तो उनको यूपी से लाना पड़ा? अगर वो कहाँ से लाया नहीं लाया मैं किसी के व्यक्ति के बारे में नहीं बोलूंगा, पर इतना है कि इसका एकमात्र कारण विकास है। विकास के कारण ही आज पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ है, वो सिर्फ विकास है। और अब ये तय हो गया है कि चुनाव में जनता उसी को चुनेगी जो विकास करेगा। अब झूठे नारे वादों से चुनाव में वोट नहीं मिलेंगे, अब जो काम करेगा जनता उसी को वोट देगी। अभी आपने खुरई को रोल मॉडल बना दिया, आगे आगे खुरई में और क्या कराना चाहते हैं हम लोग? देखिए, अभी हमें बहुत काम करना है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करना है, सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम करना है, उद्योग के क्षेत्र में बहुत काम करना है, रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम करना है। तो अभी बहुत काम करना बाकी है जो हम करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मंत्री भी हैं, ठीक है, और अब आगे फिर नए किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, खास मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।